So, guys, welcome to another episode of the Football Factory. This is Dev, and let's begin the talk show. So, मैनचेस्टर यूनाइटेड से एक बहुत बुरी खबर आ रही है अभी। आप बुरी खबर बोल सकते हो क्योंकि जितने भी सारे रोनाल्डो के फैंस हैं आउट देयर इन द वर्ल्ड, इन द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया में, इंडिया के बाहर, यूरोप में, जहाँ भी जितने भी सारे फैंस हैं उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्योंकि अभी न्यूज़ आ रही है कि रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ सकते हैं। मीन्स ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने भी सारे फैंस थे उनके लिए एक इमोशनल मोमेंट था जब रोनाल्डो ने अपने क्लब में वापसी किया था। 12 साल बाद उस बंदे ने वापसी किया अपने क्लब में, जिस क्लब ने उसको मीन्स एक स्टेटस दिया वर्ल्ड फुटबॉल में। उस क्लब से उस बंदे को मीन्स घर है, वो उसका घर है, होम टू रोनाल्डो, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड उसका घर है। लेकिन अभी न्यूज़ ये आ रही है कि 1 साल भी नहीं हुआ उसको ज्वाइन किए हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड को वापस, और ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ सकते हैं समर में। अगर इसके पीछे कुछ रीजंस हैं कि क्यों छोड़ सकते हैं वो। तो अगर रोनाल्डो को पसंद नहीं आया जितने भी सारे मतलब जो मैनेजर अपॉइंट होने वाला, क्योंकि आपको भी पता है राफ रागनिक जो है वो एक इंटरिम मैनेजर के तौर पर आए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, और 6 मंथ बाद मीन्स अराउंड जून जुलाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक नया मैनेजर मिलने वाला है। और अगर वो मैनेजरियल चेंज रोनाल्डो को अच्छा नहीं लगा तो वो क्लब को छोड़ सकते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब को छोड़ सकते हैं अगर उनको मैनेजरियल चेंज अच्छा नहीं लगा। तो क्या होता है ये, तो फिर जब मैनेजर्स के नाम आएंगे या फिर जो मैनेजर्स टॉप प्रायोरिटी हैं मीन्स होंगे, अभी तो 3 नाम आ रहे हैं, बट उस टाइम ही पता चलेगा कि क्या रोनाल्डो रुक सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में या फिर वो लीव कर सकते हैं क्लब को। और अभी बहुत ख़राब सिचुएशन हो चुका है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो कुछ नहीं बोल सकते हो आपके क्या होगा समर में, कुछ भी हो सकता है रिगार्डिंग द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द ड्रेसिंग रूम राइट नाउ। सो एनीथिंग कुड हैपन। और मैनेजरियल चेंज की बात हम कर लेते हैं तो उस बात से हम एक हमको न्यूज़ मिला है कि जो 3 मैनेजर्स हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3 मैनेजर्स को शॉर्ट लिस्ट किया है अपने मैनेजर पोजीशन के लिए, जो नेक्स्ट सीज़न वो राफ रागनिक के बाद अपॉइंट करने वाले हैं। तो वो ब्रैंडन रॉजर्स है, मारोशियो पोचेटिनो, हाँ, और एरिक टेन हैग। इन तीनों में से कोई एक मैनेजर जा सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड। और न्यूज़ की माने तो एरिक टेन हैग का जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, वो शायद ज्वाइन कर सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि आयाक्स के साथ उनका सीज़न ख़त्म हो जाएगा। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक बार ट्राई भी किया था एरिक टेन हैग को साइन करने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया था कि वो बीच सीजन में नहीं छोड़ सकते हैं आयाक्स को। तो शायद ये उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बोल सकते हो, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा कि वो एरिक टेन हैग को साइन कर सकते हैं आयाक्स में, क्योंकि अब उनके पास वो बहाना मारने के लिए भी नहीं है कि हाँ आयाक्स के साथ उनको सीज़न पूरा करना है, क्योंकि सीज़न कंप्लीट हो जाएगा और पॉसिबिलिटीज़ है कि वो ज्वाइन कर सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो गाइस, मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग आज यही था। और मारुशियो पोचेटिनो का भी बहुत बड़ा लिंक है कि वो भी आ सकते हैं, बट ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ क्या है ये अभी पता नहीं है, बट वो आ सकते हैं। और मारुशियो पोचेटिनो के बात पर अगर आए हैं तो और एक न्यूज़ जो कि ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है, ये मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि जिस रिपोर्टर ने इस न्यूज़ को क्लेम किया है उस बंदे ने मेसी का जो पीएसजी का मूव था, पहला बंदा था उसने इसको क्रैक किया था। मेसी का जो पीएसजी का मूव था उसी बंदे ने निकाला था। सो उस बंदे का नाम शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट हाँ शायद डेनियलो रियोलो करके कोई बंदा है। उसने ये न्यूज़ दिया है कि ज़िनेडिन ज़िडान को पीएसजी ने कन्विंस कर लिया है और वो समर में पीएसजी को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये
कितना ट्रूथ है ये तो फिर हमको बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि ज़िनेडिन ज़िडान अभी मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी क्लब के मैनेजरियल पोजीशन के लिए एग्री करेंगे, क्योंकि उनका जो मेन फोकस है वो फ्रेंच नेशनल टीम है। और कहीं ना कहीं मैड्रिड को भी उन्होंने उसी के लिए छोड़ा था, और उनको थोड़ा टाइम चाहिए था, फिर उनको फ्रेंच नेशनल टीम में मैनेजर के पोजीशन पे जाना था। और शायद डिडियर डेस्चम्स इस बार छोड़ सकते हैं फ्रेंच नेशनल टीम को, ऐसा मैं बता रहा हूँ, बट ये अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है कि छोड़ेंगे या नहीं। बट चांसेस हैं कि डिडियर डेस्चम्स इस बार वर्ल्ड कप के बाद फ्रेंच नेशनल टीम को छोड़ सकते हैं, और उसी का मौका देख के ज़िडान अपॉइंट हो सकते हैं फ्रेंच नेशनल टीम में। तो मुझे ये न्यूज़ मीन्स 40% लगता है कि हाँ सही है, या ये आप बताओ मुझे कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि क्या ज़िडान PSG ज्वाइन करेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है न्यूज़ में कि मीन्स बहुत सारे सोर्सेस से ये आ रहा है कि ज़िडान को लाने का एक बहुत बड़ा मीन्स आप एक मकसद है PSG के पास, एक बहुत बड़ा चांस है कि वो एम्बापे को रोक सकते हैं क्लब में। बट एम्बापे का रुकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़िडान को आप अगर समर में लाते हो, अगर एम्बापे PSG मैड्रिड के क्लैश के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है तो फिर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट देखते हैं क्या होता है, ये तो फिर अभी तो कुछ हम लोग नहीं बता सकते हैं। सो गाइज अब चलते हैं अपने अगले न्यूज़ के ऊपर, और आर्सेनल से न्यूज़ आ रही है। आर्सेनल से आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। तो आर्सेनल से ये न्यूज़ आ रही है कि दुसान व्लाहोविच फियोरेंटीना के जो हैं वो बहुत हैवीली लिंक्ड हैं आर्सेनल से, और अगर आर्सेनल ने दुसान व्लाहोविच को इस बार साइन कर लिया इस विंडो में, क्योंकि इसी विंडो में लिंक्ड है, क्योंकि दुसान व्लाहोविच का जो प्राइस टैग रखा है फियोरेंटीना ने वो 80 मिलियन के अराउंड रखा है। तो अगर आर्सेनल को खरीदना है दुसान व्लाहोविच को तो उनको 80 मिलियन पे करने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस विंडो आर्सेनल उतना खर्च करेगी, क्योंकि समर में ही उन्होंने 150 के अराउंड खर्च कर दिया है। सो देखते हैं क्या होता है, बट हाँ चांसेस हैं कि वो ज्वाइन कर सकते हैं आर्सेनल। बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा ही लिंक्ड हैं वो आर्सेनल से, एक हैवीली लिंक्ड आप बोल सकते हो। सो वो बहुत ज़्यादा ही लिंक्ड है आर्सेनल से। और गाइज अपना अगला न्यूज़ है, कीरियन ट्रिपियर ने फाइनली न्यूकैसल यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया है, और ये एक बहुत अच्छा साइनिंग है। ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में कवर किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देखो मेरे चैनल पे। और अगला न्यूज़ ये है कि फिलिपे कुटिन्यो ने फाइनली अपना जो मूव है बार्सिलोना से एस्टन विला में वो कर लिया है। वो एक लोन मूव है, और 75% फीस लोन फ़ी वो एस्टन विला पे करेगी फिलिपे कुटिन्यो को, और 25% बारसा को ही पे करने पड़ेंगे। सो देखते हैं क्या होता है, बट ये एक बहुत अच्छा साइनिंग है। मुझे तो लगता है बहुत बेहतरीन साइनिंग है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं देखा था कि फिलिपे कुटिन्यो ला लीगा में मीन्स अडाप्ट नहीं कर पाए थे ला लीगा के सिस्टम से, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अडाप्ट नहीं कर पाते हैं प्रीमियर लीग से जाने के बाद। हमने एडन हज़ार्ड को भी देखा है, सेम फिलिपे कुटिन्यो को भी देखा है, और इंजरीज ने बहुत धोखा दिया बंदे को। मीन्स इट्स सैड दैट इंजरीज ruined his career मैन, इंजरीज ruined his career। सो इंजरीज़ ने बहुत धोखा दिया भाई, बट अगर इंजरीज़ नहीं होते तो शायद वो बंदा बहुत कुछ कर सकता था बार्सिलोना के लिए। बट अब देखते हैं, वो वापस से प्रीमियर लीग आ चुके हैं स्टीवन जेरार्ड के साथ उनका, फिर मीन्स अब वो उनके मैनेजर हैं स्टीवन जेरार्ड फिलिपे कुटिन्यो के। तो देखते हैं क्या होता है, और होप कि अच्छा करेंगे कुटिन्यो प्रीमियर लीग में आके। सो गाइज अब ये जो एक न्यूज़ है एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम से आ रहा है कि हैरी मैगवायर, ल्यूक शॉ, वान बिसाका और 2-3 प्लेयर्स और हैं, आई गेस रैशफर्ड है, या हाँ रैशफर्ड है। इनको प्रॉब्लम है कि रोनाल्डो को क्यों स्टार्टिंग 11 में मौका मिल रहा है। मीन्स रोनाल्डो को इतना टाइम क्यों मिल रहा है स्टार्टिंग 11 में, इनको ये प्रॉब्लम है, दिक्कत है। और ये कहीं ना कहीं मतलब पूरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ना कि मैनेजर के लिए बल्कि बोर्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। क्योंकि जब आपके प्लेयर्स मीन्स आपके प्लेयर्स जिन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा ज़िंदगी में अभी तक, वो क्वेश्चन कर रहे हैं एक लीजेंड के ऊपर कि वो क्यों स्टार्ट कर रहा है। भाई आपने जब उसको साइन किया, उस बंदे को साइन किया है, तो रोनाल्डो एक ऐसा बंदा है जिसको आप बेंच पे नहीं रख सकते। रोनाल्डो, मेसी, इनको आप बेंच पर नहीं रख सकते, क्योंकि भाई ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स है। और आप अगर इनको बेंच पे रखते हो तो फिर साइन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये
ऐसे बंदे हैं जो सिंगल हैंडेडली गेम चेंज कर सकते हैं। और आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्यों खेल रहे हैं वो बंदा। हाँ, वो सिस्टम में फिट नहीं हो पा रहे, बट फिर भी आप उनको बेंच नहीं कर सकते, और आपके पास प्लेयर्स भी नहीं है ना वैसा कि उनको कोई रिप्लेस कर सके। रोनाल्डो को रिप्लेस करने लायक प्लेयर है मैनचेस्टर यूनाइटेड में? नहीं है, नहीं है। मैं लिटरली बोलूँगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो को रिप्लेस करने लायक कोई प्लेयर नहीं है। फिर भी भाई साहब ये लोग बोले जा रहे हैं कि हाँ, क्यों रोनाल्डो से स्टार्ट करवाया जा रहा है इतना गेम। तो भाई उस बंदे ने 14 गोल्स स्कोर किए हैं, और आप उस बंदे के बदौलत अभी चैंपियंस लीग को राउंड ऑफ 16 में खेल रहे हो, उसी बंदे के बदौलत। नहीं तो आप कुछ भी नहीं थे और कुछ ना होते। ये आप गांठ बांध लो अपने मन में, समझ रहे हो। और आपने क्या उखाड़ा भाई, हैरी मैगवायर बस 75 मिलियन का प्राइस टैग ले लेने से ही कोई बड़ा डिफेंडर नहीं हो जाता है, समझ रहे हो आप। तो मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा किसी को भी। ये जितनी सारी गलतियाँ हैं बोर्ड की गलतियाँ हैं। कभी आपने सुना है रियल मैड्रिड के प्लेयर्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बार्सिलोना के प्लेयर्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या फिर लिवरपूल के प्लेयर्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? क्योंकि एक टीम बॉन्डिंग होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास नहीं है अभी। टीम बॉन्डिंग पूरी तरीके से खो चुके हैं वो लोग, और कहीं ना कहीं प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा ही फ्रीडम मिल गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और ये एक बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है। मैं बोर्ड की गलती ही बोलूँगा इसमें, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं है प्लेयर्स पे। और शायद मैनेजर को उन्होंने हल्के में ले लिया है, क्योंकि वो इंटरिम मैनेजर है, उनको भी पता है कि 6 महीने बाद वो चले जाएंगे, कोई नया मैनेजर आएगा। सो बोर्ड मैनेजर को उन्होंने हल्के में ले लिया। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो बोर्ड हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजमेंट है, उनको देखना पड़ेगा कि क्लब का सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, और ऐसे सिचुएशन में आप नहीं डील नहीं कर सकते। मतलब मैचेस तो आप हारोगे ही, परफॉर्मेंस तो आपका ख़राब होगा ही, बट आप दूसरे किसी चीज़ों से भी डील नहीं कर सकते। जब आपके प्लेयर्स नहीं, यूनिटी नहीं रहेगा, तो आप खेलोगे कैसे, इस पिच में कैसे उतरोगे? मेन बात तो हो जाता है ना। सो देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड। होप सो कि बढ़िया ही करे भाई। ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है, एक क्लब के लिए ये सब बहुत बकवास चीज़ें होती है। और परफॉर्मेंस ऐसे भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत ख़राब चल रहा है। देखते हैं कैसे सुधारते हैं वो लोग परफॉर्मेंस को। सो गाइज़, आज के इस फुटबॉल न्यूज़ में इतना ही था। और अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड डू शेयर माई वीडियोज़। और मैंने देखा है बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को। सो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू गाइज़, आज के लिए इतना ही था। स्टे सेफ और घर पर ही रहें, क्योंकि फिर से कोरोना बढ़ रहा है। तो गाइज़ स्टे सेफ एंड स्टे इन योर होम।